आराम से कर लेंगे। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है आपने बोथ साइड एलसीएम रेंज ऑफ टर्म्स ऑफ बोथ साइड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद इक्वेट ऑफ ऑप्शन ये ऑप्शन वाला काम बाद में आएगा, अभी नहीं है। ये 4.3 का आएगा जो बाद में 4.3 या 4.4 अभी इसमें नहीं है। तो जब शुरू करेंगे तो इसमें बता दूंगा। अब नंबर जो वाले है वो आप देखें, पेज नंबर 77 पे है। तो पहला रूल लिखा है the resolution of the algebraic fraction into partial fraction when d of x constant consists of non-immediate linear factors. Rule number 1 है कि if linear factor ax plus b occur as a factor of d of x, then there is a partial fraction in the form a while ax plus b really is a constant to be found. ये एक कोई भी वैल्यू है जिसको हमें क्या करना है, फॉरवर्ड करना है। ठीक है, तो देखिए पहले भी सवाल है एक्सरसाइज का, उससे थोड़ा इसको आ रहा है 7x minus 9 divided by x plus 1 7x minus 9 divided by x plus 1। उसके बाद है x minus। देखिए बेटा सबसे पहला स्टेप क्या था, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखिए डिनोमिनेटर में क्या x की पावर 1 है, इधर हम डिनोमिनेटर में x को x के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, ये x का स्क्वायर आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, डिनोमिनेटर क्या हो गया छोटा। दूसरा स्टेप क्या था, आपने क्या करना है, पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्यों लेगा मेक सब्स्टिट्यूशन ऑफ कांस्टेंट अकॉर्डिंगली। अब दूसरा स्टेप हमने स्किप किया, वो क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर पहले से क्या है बड़ा। डिनोमिनेटर बड़ा ना होता तो हम उसको क्या करते आगे सॉल्व करते। तीसरा स्टेप में हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है कांस्टेंट अकॉर्डिंगली। अब इसमें जो आएगा डिनोमिनेटर में कितना दो वैल्यूज आ रही है। देखिए अगर हमने पहला स्टेप पहले देखा था पिछले पेज में, उधर क्या थी, डिवीजन में एक वैल्यू थी ना, अभी जब दो है तो दो कांस्टेंट आ जाएंगे। ठीक है, कैसे आएगी, ये देखिए 7x minus 9 divided by x plus 1 x minus। अब दो कांस्टेंट आप कोई भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप a करें फिर b करें फिर c करें फिर d करें, कोई भी आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, या g कर लें या x कर लें या y कर लें, कोई भी नाम दे सकते हैं। लेकिन जो चलता है नाम ज्यादातर तो a b c और d चलता है। ठीक है जी, तरतीब से a b c d। ये बाद में जब रूल्स चेंज होते हैं ना तो फिर ये नाम भी क्या आस्ते आस्ते हम आगे बढ़ते जाते हैं। तो पहला जो कांस्टेंट आएगा वो क्या करेगा, d। ठीक है, a डिवाइडेड बाय x प्लस 1, ये एक वैल्यू आ गई। उसके बाद बेटा आपने लिखना है प्लस दूसरा कांस्टेंट b आ गया, b डिवाइडेड बाय क्या आएगा, x माइनस 3 आ गया। सर दोनों कांस्टेंट बन गए। हां दोनों के कांस्टेंट बना। ठीक है जी, a और x प्लस 1 प्लस b और क्या आएगा, x माइनस 3 है। अब तीसरा जो स्टेप है वो देखिए, ये दोनों स्टेप हो गया। क्या स्टेप है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एलसीएम। आपने दोनों साइड्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एलसीएम। अब इसका एलसीएम बेटा क्या आएगा, इसका एलसीएम ये आएगा। हमेशा जो है ना, ये जो पहला स्टेप होगा हमारा, इसकी जो नीचे वाली वैल्यू होती है हमेशा आपका एलसीएम आएगा। ठीक है जी, अब आपने इसी को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड पे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है। तो x plus 1 x minus 3 multiplying both side x plus 1 into x minus 3। ये तक क्लियर है, आगे समझ आगे देखिए। अब मल्टीप्लाई करा दीजिए x plus 1 into x minus 3 multiply 7x minus 9 divided by x plus 1 into क्या हो जाएगा बेटा, x minus 3। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हो गया, अब राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना है। x plus 1 x minus 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा a over x plus 1। ठीक है बेटा, इसके साथ करा दिया, इसके साथ भी कराना है आप, प्लस लिखेंगे दोबारा x plus 1 into x minus 3 multiply b divided by x minus 3 हो जाएगा। अब देखिए ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, ये वाला x plus 1
इस x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये x माइनस 3 इस x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब वैल्यू आपके पास कौन सी बचेगी, एक तो 7x माइनस 9 बचेगी इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड पे वैल्यू a into x माइनस 3 बच जाएगी, a into x माइनस 3 प्लस उसके बाद b into x प्लस 1 बच जाएगी। अब सवाल में क्या था, हमने कांस्टेंट फाइंड आउट करने थे, क्या फाइंड आउट करने थे, ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है हमें ये वाली क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, या तो मल्टीप्लाई करा दें, इनको मल्टीप्लाई करा दें, ना करें तभी ठीक। अब आपने क्या करना है, पुट ये वाली वैल्यू x प्लस 1, कांस्टेंट के नीचे x प्लस 1 है ना, तो पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको पुट कर देना है x प्लस 1 इक्वल टू 0 के x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस 1, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर आप नाम दे दें 1 का, इस इक्वेशन नंबर नाम दे दें आप 2 का, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ गई, ये तीन इक्वेशन बाद में पुट कर दें, सॉरी 2, ये जो वैल्यू आई है x की आप इसमें पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x होगा तो आपने क्या पुट कर देना है, माइनस 1, तो इधर x है तो x की जगह माइनस 1 आ जाएगा, माइनस 9 इज इक्वल टू ये भी x की जगह क्या आ जाएगा बेटा, माइनस 1 और ये माइनस 3 ऐसे आ जाएगा। उसके बाद प्लस b, ये देखिए x की जगह माइनस 1 इधर क्या आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये तक क्लियर है, सवाल पूछिए। आप a वाली वैल्यू के नीचे वाला भी कराएंगे और b के नीचे जो वैल्यू है उसको भी कराएंगे। मैंने पहले इसको कराया x प्लस 1 इक्वल टू 0 की पुट किया, उसके बाद मैं अब इसको करूंगा x माइनस 3 इक्वल टू, क्योंकि हमें a और b की वैल्यू लेकर आनी है, दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए अब वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 7, उसके बाद माइनस 9 इज इक्वल टू, ये देखिए माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ये देखिए माइनस 1 प्लस 1 0 0 जब b के साथ मल्टीप्लाई होगा तो b भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। माइनस 7 माइनस 9 माइनस का 16 हो जाएगा, ये माइनस 4 ये हो गया। अब माइनस 4 a के साथ मल्टीप्लाई होगा, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, माइनस 4 इक्वल टू हो गया बेटा a, 4 4 का 16 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब a की जो वैल्यू आई है वो क्या आ गई हमारे पास, ये तो आ गया हमारे पास पहला कांस्टेंट, ठीक है जी, a आ गया। अब हमने b फाइंड आउट करना है। अब b फाइंड आउट कैसे करेंगे, x माइनस 3 को पुट करेंगे इक्वल टू 0, पहले हमने x प्लस 1 को किया था, अब इसको करेंगे x माइनस 3 को करेंगे, ठीक है जी। पुट x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में पुट करना है बेटा, इसी इक्वेशन में पुट करना है, ये इक्वेशन हमारे पास पहले से आई हुई है, इन इक्वेशन 2 में पुट करना है। अब यहाँ जहाँ आपके पास x को रखते हुए आपने क्या पुट करना है, 3 पुट करना है, देखिए जैसे 7 into 3 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a into 3 माइनस 3, उसके बाद बेटा प्लस b into क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1, ठीक है जी, क्या आ जाएगा 3 प्लस 1, 7 3 का होता है बेटा 21 माइनस 9 इज इक्वल टू, ये तो हो गया बेटा टोटल 0, 3 माइनस 3 0 होता है, 0 जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये 3 प्लस 1 4 होता है, ये आ जाएगा 4 भी, 21 में से 9 को कैंसिल करके कितने बचेंगे, कल पर जाएंगे, 12 हो गया इज इक्वल टू होगा बेटा 4 b, ठीक है। अब 12 मल्टीप्लाई इधर आके डाल देंगे बेटा, ओ सॉरी 4 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू b, तो 4 b का 12 होता है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी
हमारे पास b is equal to 3। अब इससे जो अगला स्टेप है आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ a और b की वैल्यू आ जाएगा। ये आपने टोटल वैल्यू लिखनी है, लेकिन यहाँ पे a और a की वैल्यू डाल देनी है, यहाँ पर b और क्या कर देनी है b की वैल्यू। ठीक है, अब ये टोटल वैल्यू p है b a and b is equation। कौन सी इक्वेशन दी है? इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 7x - 9 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? x + 1 x - 3 into x - 3 is equal to a की वैल्यू बेटा क्या आई थी? 4 डिवाइडेड बाय x + 1, उसके बाद प्लस b की वैल्यू क्या आई थी? 3 डिवाइडेड बाय x - ये वो दो कांस्टेंट है 4 और 3 जो हमने फाइंड आउट करने थे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1।